कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वो वीडियो है बच्चों के साथ नम्रता। बच्चों के साथ नम्रता का ये जो टॉपिक है, बड़ा ही आज के दौर का बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आज हम अमूमन हमें देखने में यह आता है कि बच्चों के साथ हम नम्रता से पेश नहीं आते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे करके चिड़चिड़े होते चले जा रहे होते हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल भी नम्र नहीं होते। यानी हमारे अंदर ज़रा सा भी उनके प्रति नम्रता नहीं होती है, क्योंकि बच्चे वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप किसी दूसरे काम में अगर व्यस्त होते हैं तो बच्चा आपको परेशान करता है और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, इरिटेट करने आपको लगता है हम इरिटेट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण आप उस पर बहुत ही गुस्सा दिखाते हैं। तो छोटे भाई को हंसी मजाक के लहजे में संबोधित करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जाहिर सी बात है कि घर में आने वाले नए लोगों एवं मेहमानों से कभी कभी छोटे बच्चे को भय या लज्जा का भी अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो छोटा बच्चा होता है, उसे बड़ा अजीब जो है महसूस होता है, बड़ा उसे डर भी लगा रहता है और उसके शर्म भी आती है। तो उसका यह अनुभव एहसास ख़त्म करने और उसको निडर बनाने के लिए इस तरह के शब्दों और वाक्य का प्रयोग बड़ा फ़ायदेमंद होता है। यानी कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें उसको सिखानी चाहिए, जिसके कारण होगा क्या, उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है और जो उसके अंदर लज्जा बैठी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के साथ बड़ों के संबंध अच्छे हों। सबसे पहली बात, बच्चों के साथ बड़ों के संबंध अच्छे होने चाहिए। माहौल खुशगवार होना चाहिए, बहुत अच्छा माहौल बना होना चाहिए। एक जायज़ हक़ के अंदर बेतकल्लुफ़ी का बर्ताव हो और उसके उचित तरीके से प्रसन्न रखने की कोशिश हो। यानी उसे खुश भी रखा जाए, उसे किसी से तकलीफ़ ना हो। उन तमाम चीज़ों का उनकी जहन साजी का मुख्य भूमिका होती है। यानी उनका जो है उनका दिमाग उसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। उसमें तैयार किया जाना चाहिए, देखिए ये मेहमान आएगा तो आपको इस तरह से इससे बात करनी है, और आप अगर मेहमान आएंगे तो उनसे ज़रा सा भी शर्माना नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, सारी जो चीज़ें हो सकती हैं उनको हमें उन्हें बताना चाहिए। इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत उन्हें उनसे हर समय फासला दूनी बनाए रखा जाए और बचपन के तकाज़ों को, यानी बचपन की जो चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज किया जाए और हमेशा लान तान डांट डपट वाला रवैया जो है अपनाया जाए, तो ऐसी सूरत में बच्चे के जहन पर नकारात्मक निगेटिव यानी असर पड़ता है। होता क्या है कि हम जब भी होता है बच्चे को बस डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, बस यही करते रहते हैं हर वक्त। इससे होता क्या है, उस पर जो निगेटिव असर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे अपने बच्चों के साथ जो यानी बेतकल्लुफ़ी का जो रवैया जो अपनाया हुआ है, यानी गलत चीज़ों का रवैया अपनाया हुआ है और हंसी मजाक के लहजे से बातचीत कर रहा है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपको चाहिए कि बच्चों के साथ हम जब भी बात, ऐसा ना करें कि बच्चे के साथ बिल्कुल हंसी मजाक चल रही है, ऐसा भी नहीं करना है। बात को आपको नम्रता से उससे कहना है, बहुत आराम लहजे से बात करनी है, लेकिन ये इसका बड़ा ही ख्याल करना है कि जो भी बात की जाए बड़ी आराम से बात की जाए, बड़ी तरीके से बात की जाए। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इन चीज़ों पर बड़ा ख्याल करना है, बहुत ध्यान करना है। हमें ये भी नहीं कि बस हिटलर तरीके डांटना डपटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, गर्मी उसको नहीं दिखानी है, नॉर्मल और बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत करनी है। इससे क्या होगा, बच्चा आपके करीब होगा और आपसे वो, उसके अंदर डर भी रहेगा और आपके करीब भी रहेगा। ये नहीं बस हर वक्त हंसी मजाक चल रही है, उसको जो है उससे हंसी मजाक बड़े अच्छे अंदाज में चल रही, बातचीत चल रही, बड़ा मज़ा लिया जा रहा है,
तो बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, आपसे डर उसका ख़त्म जाता रहेगा। और आप जो अगर वो कुछ गलत काम करेगा तो आप उसको समझाएंगे तो वो डरेगा, उसके अंदर डर भी नहीं रहेगा। तो हमें डर भी पैदा करना, यानी मारना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है, डपटना भी नहीं है, और बड़े अच्छे अंदाज में उसको समझाना है। हर एक बात को, जो चीज़ गलत है उसको गलत बताना है, जो चीज़ सही है उसको सही बताना है। ऐसा नहीं है कि जो गलत है उसको झूठ और सच मिलू के बिल्कुल खिचड़ी तैयार कर उससे बच्चे को बता दिया। उससे क्या होगा? उससे आपका नुकसान होगा। उससे नुकसान इस मायने में होगा कि बच्चा एक तो गलत चीज़ें उसको सही लगने लगती हैं। अब आप इसको एक मिसाल से समझ लें। एक जैसे कि एक आपने बबूल का पेड़ लगाया और उसमें खूब कांटे लगे हुए हैं। आपने बचपन में लगाया, यानी जब वो बहुत छोटा सा पौधा था आपने उसको लगाया। उसमें जो कांटे होंगे इतने मुलायम होंगे कि आप आसानी से तोड़ के फेंक देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसके कांटे जो हैं वो सख्त होते चले जाएंगे, बहुत मजबूत होते चले जाएंगे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका वक्त गुजरेगा, वैसे वैसे उसके अंदर सख्ती आती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके कांटों में इतनी सख्ती हो जाएगी कि आप अगर उसको छूने चलेंगे तो आपके अंदर चुभ जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। वही हाल हमारा भी हो सकता है। आपने पहले उसको गलत चीज़ें सिखाई, सिखाते रहे, अब उसको तो समझ में आने लगा। आपने वो चीज़ सही थी उसको गलत बताया, जो चीज़ गलत थी उसको गलत सही बताने लगे। जब सारी चीज़ें आप ये इस तरह की चीज़ें करेंगे, होता क्या है कि बच्चे से झूठ बोला, बेटा ऐसा नहीं करोगे, ऐसा ये ऐसी ये चीज़ है, वैसी यह चीज़ आपने करी तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आप उसको बताइए कि ये जो बेटा, और ख़ुद भी उसके सामने गलत ना करिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो है ये गुटखा या सारी चीज़ें खाते पीते हैं। वो बच्चों के सामने भी फाड़ा, फट से पुड़िया फाड़ा, वैसे मुंह में डाला और खा लिया। अब बच्चा आपको बड़ी ध्यान से देख रहा है, आपको नहीं लग रहा कि वो मुझे नहीं देख रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा जो है हमें देख ही नहीं रहा है, हम उसकी बात को जान ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं पा। लेकिन बच्चे ने आपको देख लिया, अब उसने समझ लिया कि पापा ने ऐसे फाड़ा, इस स्टाइल में हम भी ये स्टाइल करेंगे। फिर क्या हुआ? धीरे से उसने खाया। पहले दिन उसे दिक्कत हुई, उसने आपको नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? उसने फिर दोबारा फाड़ा, धीरे धीरे करके उसकी आदत हो गई और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे एक गलती और होती है। एक गलती ये होती है कि जब वो गलती करता है, जब वो खाना शुरू करता है, आप उसको डांटना शुरू कर देते हैं, आप उसके साथ गुस्से से पेश आना शुरू कर देते हैं। क्यों आते हैं आप? क्यों? इस वजह से आते हैं क्योंकि आपने खुद गलती करी है और रास्ता उसको खुद दिखाया है। जब उसको रास्ता दिखाया तो जाहिर सी बात वही चीज़ वो रिपीट करेगा ना, और जब वो रिपीट करेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए जो चीज़ गलत है उसको गलत बताइए और आप भी उसको गलत जानिए। अगर वो गुटखा गलत है तो उसको आप मत खाइए और बच्चे को बताइए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये आपके लिए नुकसानदेह है और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, इसको इस्तेमाल करिए। इस तरह से और प्यार से, मोहब्बत से आपको बात बतानी है, जिसके कारण उसके अंदर जो भी गलत फहमियाँ होंगी वो दूर होंगी और आपके वो करीब भी रहेगा और आपसे वो डरता भी रहेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी हमारी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।